आपको हदीस सुनाना चाहता हूँ। थोड़ा माइक मुझको डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन आप अदब से बैठे, जैसा है आप भी बर्दाश्त करें, मैं भी बर्दाश्त करूं। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। बोलो इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुस सियाम बाबो इज़ा जामा फी रमजान अन अबी सफ़ा नंबर 259 अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलन फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल फ़क़अतु अला इमराती वाना साइम फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततियु अन तसूम अश-शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम 60 मिस्कीना क़ाल ला फ़मकस अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतिय अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतिय अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअरक़ फीहे तमरुन क़ाल ऐन अस्साइल फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह फ़क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अर्रजुल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैति अफ़क़र मिन अहलि बैति फ़ज़हिक़ अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखिए, आप मेरा ज़हन बनाइए तभी मैं बोलने की कोशिश करूंगा। इधर देखिए, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ तो ज़हन बिगड़ने लगता है और अंदाज भी आदमी का बदलने लगता है। तकरीर के दौरान कहीं से डिस्टर्ब ना हो। आपका मैं पुराना आदमी हूं, अरे बोलो पुराना हूं कि नहीं, कोई नया चेहरा नहीं। आप मुझे 20 साल से अपने इलाके में सुनते हैं। इजाजत है, मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, किस किताब की, जोर से बोलो, बुखारी। बुखारी शरीफ रोजे का बयान, किसका बयान, जोर से बोलो, रोजे का बयान, पेज नंबर कितना, 259। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। इधर देखिए, और अगर गलत साबित नहीं कर सकता तो मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं उनसे यही कहूंगा कि तौबा करो, होश में आओ और सुन्नी बनकर रहो और अपने नबी की तारीफें करो। जहां रहो अपने नबी के इख्तियार पर ईमान रखो, इल्मे गैब पर ईमान रखो। जितने औसाफ कुरान और हदीस से साबित है उन सारे औसाफ पर ईमान रखो। अब मैं आपको हदीस का मतलब बयान करता हूं, मेरी तरफ देखिए। हजरते अबू हुरैरा कहते हैं, एक दफा नबी की बारगाह में एक सहाबी रोते हुए हाजिर हुए। जोर से बोलो, एक सहाबी, जोर से बोलो, रोते हुए हाजिर हुए। गौर से सुनिए, रोते हुए हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ए अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। नबी ने पूछा मालका, वो कौन सा गुनाह किया है, कितना बड़ा जुर्म किया है? वो कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में बीवी से संपर्क बना लिया है। रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी से सोहबत कर ली है, जिमा कर लिया है, मुलाकात कर लिया है, रोजा तोड़ दिया है। ये अल्लाह के रसूल, मैं बर्बाद हो गया, मेरी गलती माफ कैसे होगी? जैसे नबी ने सुना तो फरमाया, अब तूने गलती की है तो इसकी सजा तो मिलेगी। इसकी सजा यह है, जाओ मार्केट में एक गुलाम खरीदो और गुलाम खरीद कर आजाद करो, तब तुम्हारा कफारा अदा होगा, तब तुम्हारा गुनाह
माफ होगा। जैसे नबी ने इतना कहा, गौर से सुनिए, वो ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, ये अल्लाह के रसूल मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। नबी ने देखा कि ये गुलाम आजाद नहीं कर सकता, तो नबी ने फरमाया ऐसा करो, अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो जाओ 60 रोजे रखो। एक रोजा तोड़ने की सजा कितने रोजे हैं? और जोर से बोलो। अगर जानबूझकर उसने रोजा तोड़ा तो 60 तो रखना ही है, प्लस एक और रोजा जो तोड़ा है उसका बदला, यानी 61 रोजे उसको रखना पड़ेगा। नबी ने सिर्फ कफारा बताया। नबी ने फरमाया जाओ 60 रोजे रखो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा, तब तुम्हारी गलती माफ होगी। जैसे 60 रोजे का नाम सुना, घबरा गए, लरस गए, कहा अल्लाह के रसूल, रमजान का रोजा तो मैंने किसी तरह से रख लिया है, मगर ये 60 रोजे मैं नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि 60 रोजे अगर रखूंगा तो बाल बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करने में दिक्कत होगी। मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, अपने बाल बच्चों के खाने पीने का सही इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। इतना सुनना था, गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, तो जा 60 गरीबों को खाना खिला दे, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। कितने मिस्कीनों को, कितने गरीबों को? 60। इधर देखिए, अगर किसी ने रमजान का रोजा जानबूझकर तोड़ा, बीवी से सोहबत कर लिया या खा पी लिया, तो जानते हैं एक रोजा तोड़ने की सजा कितनी है? जोर से बोलो। 60 नहीं, प्लस एक और, यानी 61 रोजे। इधर देखिए, 60 तो कफारा और एक रोजा तोड़ने का बदला एक, यानी 61 रोजे रखना है। मेरी तरफ देखिए हजरात, एक रोजा तोड़ने की सजा बोलो ये 61 रोजे है। नबी ने फरमाया एक गुलाम आजाद करो, तब गुनाह माफ होगा। उन्होंने कहा गुलाम की ताकत नहीं। नबी ने फरमाया 60 रोजे रखो, तब गुनाह माफ होगा। उन्होंने कहा मेरे पास 60 रोजे की ताकत नहीं। नबी ने फरमाया कि 60 गरीबों को खाना खिलाओ। उसने कहा मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकूं। मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल है। ए अल्लाह के रसूल, मैं 60 मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता। जैसे नबी ने इतना सुना, गौर से सुनिए, खामोश हो गए। अचानक नबी की बारगाह में एक टोकरा खजूर आया। कितना आया? बच्चे को बैठाइए। एक टोकरा खजूर आया। एक टोकरा नबी की बारगाह में, जोर से बोलो, खजूर आया। एक इधर देखिए, बुखारी में है एक टोकरा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। इधर देखिए, नबी की बारगाह में बड़े टोकरे में, बोलो जोर से बोलो, एक टोकरा खजूर आया और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। इधर देखिए, एक टोकरा में कितना था? 15 सा। तो 2 टोकरे में कितना हुआ? 30 सा। इधर देखिए, एक सा कितने का होता अरबी में? 3 किलो 90 ग्राम का। 3 किलो 90 ग्राम का एक सा। और दोनों टोकरे में कितने खजूर थे? बोलो 15 इसमें, 15 इसमें, यानी टोटल 30 सा। 30 सा खजूर नबी ने उसके हाथ में दिया और फरमाया कि ऐसा करो, तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकते, तो ये खजूर मैं तुमको अपनी तरफ से दे रहा हूं। जाओ, ये दोनों टोकरा खजूर मदीने के गरीब मुसलमानों को तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा
अदा हो जाएगा। गौर से सुनिए, जैसे मदीने के गरीब मुसलमानों का नाम सुना, गौर से सुनिए, ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की पूरे मदीने में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। ये अल्लाह के रसूल, खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, बांटूं तो किसको बांटूं, दूं तो किसको दूं। मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, आज मैं पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। सबके लिए अलग कानून है, आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। जा जा ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी तकरीर आपको समझ में आ रही है? बोलो आ रही है तो बाबू लोग हाथ उठाओ, फिर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताओ, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाओ, ज़कात अदा होगी? अरे जोर से बोलो। आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाओ, फितरा अदा होगा? आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाओ, सदका अदा होगा? नहीं अदा होगा। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। उन्होंने कहा गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, 60 मिस्कीनों को हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, मदीना में किसी को खिला भी नहीं सकते। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐसा करो, जाओ ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। नबी जब चाहे, जिसको चाहे, जिस वक्त चाहे, वो चीज जायज करार दे। ये एक हदीस आपने सुनी।